सकता है कि एक फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी एक दूसरे मुल्क के अंदर 3 साल के वक्फे में 3 साल के अरसे में 20 लोगों का एक्स्ट्रा जुडिशल मर्डर असैसिनेशन किलिंग करती है। ये तो सालों लगते हैं इनको, ऐसे लोगों को, एक एक आदमी को ढूंढने को। इजराइल 1945 की दूसरी जंग अजीम के बाद जाके 1960, 70, 80 की दहाइयों तक ढूंढता रहा उन जर्मनों को जिन्होंने यहूदियों को मारा था गैस चैम्बर्स में। ये नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आते ही रहते हैं। वैसे ही एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ फिर हाजिर हुए हैं दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और यही न्यूज़ अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों, ताकि नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों बात चले पाकिस्तान की, और पाकिस्तान के 20 जैसे ही आतंकी मारे गए हैं। पाकिस्तान में खौफ मच गया है, हो अल्लाह मचा रहे हैं कि हमारे 20 आदमियों को मार दिया, 20 नागरिकों को मार दिया जो कि बेकसूर थे। हालांकि वो आतंकी थे, सभी एक से एक आतंकी, और जिनके उनके आतंकी हमलों में हाथ रहे हैं, तभी इंडिया ने, या हो सकता है आईएसआई ने ही उनको मरवाया हो। और उसके लिए आईएसआई ने टारगेट दिए हैं सभी को कि कौन कहाँ पर मिलेगा, और इसके लिए अच्छा खासा पैसा भी लिया है आईएसआई ने। और ये खुलासा कर रहे हैं पाकिस्तान के 2 एक्स आर्मी ऑफिसर्स, वो कैसे बता रहे हैं कि कैसे आईएसआई ने उन सब के ठिकानों को उजागर किया है, और एक एक का नाम भी दिया है, और ये भी कहा है कि इस सबको एक साथ नहीं उड़ाना है, एक एक करके आप मारिएगा, ताकि किसी को ये पता ना चल पाए कि हमने इसकी इन्फॉर्मेशन दी है। तो न्यूज़ बहुत ज़बरदस्त है दोस्तों, आप अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चलिए न्यूज़ को करते हैं स्टार्ट। वही देख, कल हमने बात की थी, बड़ा खतरनाक एक जो पाकिस्तान के साथ खलवाड़ हो रहा है। और जो एक खलवाड़ क्या, वो तो क्या कहते हैं कि वो किसी ने कहा कि हिंदुस्तानियों ने कहा कि हम पाकिस्तान में घुस के मारेंगे, तो आसिम मुनीर ने जवाब दिया कि हम भी घुस के बेडरूम में आपकी वीडियो बनाएंगे। तो ये आसिम मुनीर का जवाब था। लेकिन आदिल, ये बहुत ही सीरियस मामला होता जा रहा है, और ये बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने किया है। मैं इसका थोड़ा बैकग्राउंड दे दूं। ये जो उनका डिफेंस मिनिस्टर है ना, राजनाथ, वो कहता है कि जी हमने पाकिस्तान में ये की है, जुडिशियल किलिंग की, एक्नॉलेज किया है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हमने की है। और उसके बाद वो कहता है, ये जो हमने कल बात की थी कि उनका रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने 20 लोगों को पाकिस्तान में 2020 से किया, और इसके ऊपर बड़ा सख्त मेरा और आपका एक मौक़िफ़ था, और मैंने तो बड़ी सख्त ट्वीट भी की कि ये कैसे हो सकता है कि एक फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी एक दूसरे मुल्क के अंदर 3 साल के वक्फे में 3 साल के अरसे में 20 लोगों का एक्स्ट्रा जुडिशल मर्डर असैसिनेशन किलिंग करती है। ये तो सालों लगते हैं इनको, ऐसे लोगों को, एक एक आदमी को ढूंढने को। इजराइल 1945 की दूसरी जंग अजीम के बाद जाके 1960, 70, 80 की दहाइयों तक ढूंढता रहा उन जर्मनों को जिन्होंने यहूदियों को मारा था गैस चैम्बर्स में। ये आदमी, इनको पकी पकाई खीर ये किसने दे दी? ये 20 आदमी खालिस्तानी, ये जिहादी, इनकी लिस्ट फराहम कर दी। तो आदिल ये, और अब इसने कह दिया कि जी हमने किया। पहले इन्होंने डिनाई किया था कि जी हम नहीं है, लेकिन अब जनाब आली ने कह दिया है हम जी हम पाकिस्तान में जाके उनको वहां मारेंगे। इंडियन टीवी न्यूज चैनल न्यूज 18 को उन्होंने ये फ्राइडे को बताया, बिकॉज जब ये न्यूज ब्रेक हुई गार्डियन में तो उनसे ये सवाल पूछा गया, और कहता है कि जी ये मोदी की जो पॉलिसी है बिल्कुल सही है कि हम पाकिस्तान के अंदर जाके आप लोगों को कत्ल करेंगे। तो ये पहली दफा है ये सिंह ने जो कहा है कि जी हमने पाकिस्तान से बाहर जाके किया है। इन्होंने जो कनाडा में कत्ल किया है उसका नहीं माना। अमेरिका में जो ये पकड़े गए हैं, एक अटेम्प्टेड असैसिनेशन थी एक और खालिस्तानी लीडर की, वो अभी तक बात आगे चल रही। तो आदिल ये बताइए जी, व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस? ये डेवलपिंग स्टोरी है सर। मेरी अब इसके ऊपर जो है, बहुत से पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट में हाईएस्ट लेवल के ऊपर जो लोग बैठे हैं उनसे मेरी बातचीत हुई, जो मेरी कम्युनिकेशन होती है, सिक्योर कम्युनिकेशन होती है इसी बात को लेके, क्योंकि उनको पहले जो गुज़िश्ता रोज हमारा इस पे प्रोग्राम था उस पे गिले थे, लेकिन वो इससे पहले वाले आर्टिकल था गार्डियन का, उसके ऊपर था
मैंने बताया था कि जी ये मालूमात उन्होंने खरीदी हैं, और आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि ये हाईएस्ट लेवल के ऊपर ये दी गई हैं बाकायदा तौर ये के ऊपर। बाजवा, लोगों ने आसिम जी मुनीर, फैज जी और फैज अमीर, नदीम नदीम अंजुम, जी जी सर। लेकिन सर मुझे मुझे ये बात जो है कि मुझे फिर ये भी सवाल किया गया कि क्या ये आईएसआई का कोई प्लान्ड ऑपरेशन है कि वो रिसर्च एनालिसिस विंग रॉ के साथ जो है, आरएनएडब्ल्यू के साथ जो है फुल फ्लेज कोलैबोरेट करके अपने बंदे मरवा रही है। और मैंने मजीद जो फील्ड लेवल के ऊपर जो लोग हैं उनका तो खैर ये ख्याल था कि ये टारगेट किलिंग नेटवर्क में फुल फ्लेज बकायदा ऑर्गेनाइज तरीके से उनको सपोर्ट किया जा रहा है। मैंने आपको पॉइंट ऑफ व्यू ये दिया था कि पहले कर्नल सईद इकबाल ने जैसे अमरीकियों को बेचा था, इंफॉर्मेशन बेची थी, इसी तरह ये जो है इंफॉर्मेशन अंदर से बेची जा रही है। आपने कहा नहीं, हाईएस्ट लेवल के ऊपर जो है ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स बेसिकली किए जा रहे हैं उनके साथ, कि जो है वो एक दूसरे को, यू स्क्रैच माय बैक आई स्क्रैच योर बैक, इसीलिए जो है उनसे मिसाइल हमले का जवाब नहीं दिया गया, इस तरह की बातचीत की जा रही थी। आज मैंने जो डिटेल इसकी जो मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि ये बेसिकली जो जो कुछ हो रहा है ये कंफर्म हो गया अब कि जो इंडियन इस्टेब्लिशमेंट है, इंडियन सिक्योरिटी या इंडियन इंटेलिजेंस इस्टेब्लिशमेंट है, या इंडियन गवर्नमेंट भी उसके अंदर शामिल है। हमारी तरह तो वहां फौज का राज नहीं है, वहां तो मोदी सरकार का राज है, और रॉ को वो डायरेक्ट ऑर्डर देते हैं। उनकी डीप पेनिट्रेशन हो चुकी है पाकिस्तान में, गहरा असर रसूख है पाकिस्तान के अंदर, जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो आपका आर्मी चीफ है वो भी उनको राजी करना चाहता है, जिसकी वजह से नवाज शरीफ के बेटे को जो है, नवाज शरीफ के बेटों को भी क्लियर किया जा रहा है, उनके बेटी को वजीर आला लगाया गया है, भाई छोटे को वजीर आजम लगाया गया है। अब अपनी पाकिस्तान की आवाम का मैंडेट चोरी करके वाई नवाज शरीफ, क्योंकि बीजेपी सरकार जो वहां पे हिंदुस्तान के अंदर है वो खुल के कहती है कि हमारा जो है वो पॉलिटिकल कैपिटल इन्वेस्ट हुआ हुआ है नवाज शरीफ के ऊपर, तो हमें वो सपोर्ट चाहिए। और मोदी ने कहा था, ये बात खुलेआम कही जा रही थी कि अगर तो आप हमसे बेहतर तलकात चाहते हैं तो आप जो है वो नवाज शरीफ को हुकूमत में लेके आएंगे। और जो पाकिस्तान के जर्नैलों ने यह साबित किया अवाम का मैंडेट चोरी करके नवाज शरीफ की खानदान को हुकूमत में लाके कि वो हिंदुस्तान के आगे जो है बिक चुके हैं, सिजदा रेज हैं वो मोदी के आगे इस वक्त। ये डीप पेनिट्रेशन एक तरफ तो जो है वो साबित करती है इंडियन हेजेमनी जो है, अखंड भारत बने बगैर ये अखंड भारत बन चुका है बेसिकली पंजाब के अंदर, और पंजाबी जर्नैलों के ऊपर खासतौर के ऊपर, और जीटी रोड के जो पठान है उनके ऊपर भी, और सिंध तो वैसे उन्होंने काबू किया हुआ है। उनकी जो जो इक्का दुक्का लोग हैं, जो एक आध जो है वो जनरल सरफराज अली जैसा था सिंधी, वो शहीद कर दिया उन्होंने, तो उसको तो आप भूल जाएं। जो बाकी सारे इन्होंने लाइन हाजिर किए हुए, ये हिंदुस्तान के ऑर्डर अभी सुन रहे हैं, पहले वॉशिंगटन के गुलाम थे, अब न्यू दिल्ली के भी गुलाम है। दूसरी तरफ पाकिस्तान का सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट का वाजे क्लियर कट फेलियर है कि 20 बंदे, इन्होंने सिर्फ लिप सर्विस दी थी कि जिन आप 2 बंदे मारे गए हैं, और फॉरेन ऑफिस ने 2 बंदों से ऊपर बात ही नहीं किया, हालांकि इंटरसेप्ट ने इसके ऊपर स्टोरी की थी। 20 बंदे तो अभी आपको सामने जो है गार्डियन की रिपोर्ट लेके आ रही है, और इसके ऊपर मैं और आप तो काफी अरसे से इसके ऊपर जिक्र कर रहे हैं, मैंने तो इसके ऊपर काफी वीलॉग्स भी किए हैं, लेकिन लोग बात करते ही नहीं थे, बात होने नहीं देते थे। असल में तो ये वाजे तौर के ऊपर हिंदुस्तान की डीप पेनिट्रेशन यहाँ पे नजर आ रही है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान विजिबली जो है इस वक्त वो हिंदुस्तान के तसल्लुत के अंदर विलिंगली जा चुका है। पाकिस्तान के जर्नैली तबका, बाजवे ने काम शुरू किया था। बाजवे को मुझे ये लगता है कि टर्न उस वक्त किया गया था जब जनरल विक्रम सिंह उसका जीओसी था, कांगो के मिशन के ऊपर उसका ब्रिगेड कमांडर था। वहां से बाजवे की कोई वीडियो शीडियो उन्होंने भी बनाई हुई है, बाजवे की वीडियो एक आध आउट भी हुई थी बाजवे की वीडियो उस जमाने की जब ये ब्रिगेडियर था। तो वहां से बाजवे को जो है वो स्टिक एंड कैरेट दोनों पॉलिसी के तहत कोई टर्न किया गया होगा, क्योंकि ये सारी कार्रवाई जो है ये बाजवे दौर में शुरू हुई थी, और बाजवे के ही जो है ससुर का बगल बच्चा जो है जो इस वक्त आसिम मुनीर बैठा हुआ है, ये भी उसी पॉलिसी के ऊपर भारत के आगे सजदा रेज है। लिप सर्विस देते हैं, ड्रामाबाजियां फुल फ्लैज करते हैं, लेकिन ग्राउंड के अंदर हिंदुस्तान जो है वो काबज हो चुका है आपके ऊपर, और आपके सिक्योरिटी इदारे जो हैं वो जो विजिबली उनको एज अ पॉलिसी ये काम नहीं कर रहे, लेकिन ऊपर टॉप पे सीक्रेटली जो है ये अंडरस्टैंडिंग मौजूद है कि जी ये करेंगे जो भी करेंगे, इसलिए रिएक्शन इनको पाकिस्तान में से किसी को नहीं देने दिया जा रहा। पहले एक जुर्रत नहीं होती थी हिंदुस्तान की सर इस तरह का काम कर जाए, अब यहाँ पे एक्सेप्टेबिलिटी है, वो तो है। और भारत को आपने बताया है, ये पाकिस्तान की आवाम का 8 फरवरी को मैंडेट चोरी करके फॉर्म 47 बना के 9 फरवरी को आपने भारत को प्रैक्टिकली ये प्रूव किया है कि आप उनके गुलाम है, पाकिस्तान के जर्नैल उनके गुलाम है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के टॉप टियर जो है उनका गुलाम है, ये साबित किया गया है ना सर, और क्या किया है। अच्छा आदिल, मेरा जो एक इस पे आपकी असेसमेंट लेता हूँ, खबर नहीं किस हद तक पॉसिबल है
कि ये इन 20 आदमियों की शिनाख्त, इनके कवर नेम, इनकी लोकेशन, ये कहाँ रहते थे, कहाँ आते थे, जाते थे, इनके दोस्त अहबाब कौन है, रिश्तेदार कौन है, ये सारी इंफॉर्मेशन एट द हाईएस्ट लेवल अर्लियर बाजवा जब ये किलिंग शुरू हुई है 2020 में, उसके बाद आसिम मुनीर के अहकामात के तहत आईएसआई के थ्रू हिंदुस्तानियों को किसी भी तरीके से पहुंचाई गई है। मेरी इस बात में तो देखा दोस्तों आपने कैसे ये खुलासा कर रहे हैं कि आईएसआई क्या और पाकिस्तान क्या और उसकी आर्मी क्या, पैसे के लिए तो वो कुछ भी कर सकते हैं, अपने बाप का भी कत्ल कर सकते हैं, तो वो तो जस्ट उनके एक नागरिक ही थे, तो उनकी तो औकात ही क्या है। ये हमेशा इन पैसे के लिए ही पाकिस्तान ने हमेशा आतंकवाद को जन्म दिया है या आतंकवाद को आगे बढ़ावा दिया है, लेकिन हासिल क्या हो पाया, कुछ भी नहीं आज, जिससे कि आज पाकिस्तान बिल्कुल बैकफुट पर आ गया है और 3 से 4 और टुकड़े होने की कगार पे है। इसी कारण है क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा आतंकवाद का साथ दिया। ऐसे करते करते उसने सभी देशों का साथ छोड़ दिया और सभी देशों ने उसका साथ छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ पर ना तो कोई डेमोक्रेसी है, ना ही वो आतंकवाद को छोड़ना चाहते हैं। तो आपका क्या राय है दोस्तों, पाकिस्तान को आतंकवाद छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए, आतंकवाद के साथ ही जुड़े रहकर ऐसे माहौल में जीना वो पसंद करते हैं? तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जल्दी हाजिर होते हैं दोस्तों एक नई न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।